हेलो डियर्स। आज की क्लास में क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, जिसको हम एक बॉक्स की माध्यम से समझते हैं। मान लेते हम किसी क्लास में हमने किसी एक बच्चे से पूछा कि आपने कुछ नंबर्स को कोलेक्ट करके इस बॉक्स के अंदर डालना है। तो उस बच्चे ने सबसे पहले एक डिजिट डाली 1, फिर उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से कुछ डिजिट को इकट्ठा किया, जिसे हम कहेंगे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के अंदर सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से ये जो डिजिट होंगी वो हमारी होगी नेचुरल नंबर्स। इसके बाद हमने क्लास में दूसरे बच्चे से पूछा कि आप वो डिजिट बताइए जो इस बॉक्स के अंदर नहीं डाली है और जिसके बारे में आप जानते हो। तो उस दूसरे बच्चे ने इसमें एक डिजिट को उठाकर और रख दिया और वो डिजिट है 0। इस प्रकार से हमारे पास जो टोटल कलेक्ट डिजिट है वे है हमारे पास में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से इन सभी को कहेंगे हम होल नंबर्स। होल नंबर्स को हम W से डिनोट करेंगे और नेचुरल नंबर्स को हम N से डिनोट करेंगे। इसके बाद बारी आती है क्लास में थर्ड स्टूडेंट की। थर्ड स्टूडेंट से पूछा गया कि ऐसी वो डिजिट बताइए जो इस बॉक्स के अंदर नहीं है और आप उन डिजिट्स के बारे में जानते हो। तो उस तीसरे बच्चे ने कुछ डिजिट को और कलेक्ट किया और इस बॉक्स के अंदर डाल ली। फॉर एग्जाम्पल -1, -2, -3, -4, -5। तो टोटल इस बॉक्स के अंदर अब जो डिजिट है वे है हमारे पास में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस प्रकार से -1, -2, -3, -4 और ये भी। इन सभी को हम कहेंगे इंटीजर्स। इसको हम Z से डिनोट करेंगे। Z जो है जैलिन वर्ड से लिया गया है। इस प्रकार से हमारे पास टोटल जो डिजिट है उसको हम एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, इस प्रकार से। अब हम क्लास में किसी एक बच्चे से और पूछते हैं कि आपने ऐसी डिजिट जो इस बॉक्स के अंदर नहीं है और अब तक पड़ी है। तो उस बच्चे ने जवाब दिया -1/2, -3/2, 1/2, 5/2,
तो इस प्रकार से जो डिजिट हमारे पास कलेक्ट हुई है वे हो गए हमारे पास में नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सभी डिजिट जो होगी वो होगी हमारे पास में रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करेंगे और क्यू का मीनिंग है क्यूशन। इस प्रकार से हमने रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। ए रेशनल number is a number that can be expressed as a fraction। फ्रैक्शन का मीनिंग यहाँ पर है रेशियो। इट मीन्स P by Q, वेयर P by Q एनी इंटीजर्स। इंटीजर्स में आपने पढ़ा है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, 6, 0 हो सकता है। बट यहाँ पर लिखेंगे हम Q नॉट इक्वल टू 0। Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। वेयर बोथ नंबर्स आर इंटीजर्स। अब हम एक एग्जाम्पल लेकर नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। फाइंड 5 rational numbers between 1 and 2। यहां से हमने 1 और 2 के बीच की 5 रैशनल नंबर्स के बारे में बताना है। देखो यहां पर जितनी भी रैशनल नंबर के बारे में पूछा जाए तो उसमें एक ऐड कर दीजिए, तो ये टोटल हो गया हमारे पास में 6। 1 को हम लिख सकते हैं 6 by 6। इसको कैंसिल करेंगे दोबारा, फिर क्या आ जाएगी डिजिट हमारे पास में 1। और जो 2 है उस 2 को हम लिख सकते हैं 6 by 6 मल्टीप्लाई बाय 2। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 to the 12 by 6। यहां पर जितनी भी रैशनल नंबर पूछी जाए उसमें 1 ऐड करने पर जो हमारी डिजिट आएगी वो होगी 6, और 6 से ही मल्टीप्लाई करनी है, 6 से ही डिवाइड करनी है। बोथ साइड, राइट साइड भी हम इसी प्रकार से करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई और 6 से ही डिवाइड। अब
इसके बीच की जो डिजिट है वो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 7, 8, 9, 10, 11 बाय 6 बाय 6 बाय 6 बाय 6 बाय 6। इस प्रकार से 1 और 2 के बीच में हमारे पास 5 रैशनल नंबर्स हैं। 8 बाई 6 को हम कैंसिल करके भी लिख सकते हैं 2 पे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, इसको भी 2 से, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6। जो हमारे पास डिजिट है वो है 7 बाय 6, 4 बाय 3, 9 बाय 6, 5 बाय 3, 11 बाय 6। ये हो गया हमारे पास में रिक्वायर्ड नंबर्स बिटवीन 1 and 2। अगर हमने सिर्फ 2 डिजिट के बीच एक ही रैशनल नंबर कन्फर्म करना हो तो हम करेंगे जो 2 डिजिट दी हुई है उन दोनों का टोटल बाय 2। इट मीन्स 1 + 2 = 3 बाय 2। थैंक यू।